कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच राजा विक्रम सिंह के राज्य की सीमा पर एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर था। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि इसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के ठीक ऊपर एक पुरानी चट्टान से प्राकृतिक रूप से जल की एक एक बूंद निरंतर टपकती रहती थी, जिसे लोग बिंदु जल कहते थे। इस मंदिर में रत्नाकर नाम का एक अत्यंत बूढ़ा और अंधा पुजारी रहता था। रत्नाकर बचपन से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी आंतरिक आंखें हमेशा महादेव के ध्यान में खुली रहती थीं। रत्नाकर का जीवन अत्यंत कठिन था। मंदिर बहुत पुराना और सुनसान रास्ते पर होने के कारण वहां कोई श्रद्धालु नहीं आता था। बाबा रत्नाकर रोज सुबह उठते, किसी तरह टटोलते हुए पास के झरने से पानी लाते, मंदिर की सफाई करते और फिर पूरे दिन शिवलिंग के पास बैठकर एक पुराना डमरू बजाते हुए महादेव के भजनों में खो जाते। उनका विश्वास था कि भले ही वे महादेव को देख नहीं सकते, लेकिन महादेव उन्हें हर पल देखते हैं। वे अक्सर शिवलिंग को छूकर कहते, हे नीलकंठ, मुझे संसार को देखने की कोई लालसा नहीं है, बस मेरे प्राण आपकी सेवा में ही निकले। एक बार उस राज्य में एक क्रूर और अधर्मी डाकू का आतंक फैल गया, जिसका नाम था कालकेतु। कालकेतु ने राज्य के कई गांवों को लूटा था और वह राजा की सेना से बचने के लिए उसी घने जंगल की ओर भाग आया। भागते भागते रात के घने अंधारे में उसे वह जर्जर मंदिर दिखाई दिया। कालकेतु ने सोचा कि सेना से छिपने के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान है। वह अपनी खून से सनी तलवार लेकर सीधे मंदिर के भीतर घुस गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा अंधा पुजारी शांत भाव से डमरू बजाकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। कालकेतु ने दहाड़ते हुए कहा, ए बूढ़े, अपना ये शोर बंद कर, मैं यहाँ छिपने आया हूँ। अगर तूने अपनी जुबान खोली या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो इसी तलवार से तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बाबा रत्नाकर ने डमरू बजाना बंद कर दिया। वे बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने अपनी शांत और वात्सल्य से भरी आवाज में कहा, पुत्र, यह महादेव का घर है। यहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, थके हुए लगते हो, वहाँ कोने में थोड़ा जल और कंदमूल रखा है, पहले उसे ग्रहण करो और आराम करो। कालकेतु को लगा था कि बूढ़ा डरकर भीख मांगेगा, लेकिन रत्नाकर की इस असीम शांति और दया ने उसके क्रूर हृदय को झकझोर दिया। उसने गुस्से को छिपाते हुए भोजन किया और मंदिर के एक कोने में सो गया। अगले 2 दिनों तक बाहर राजा के सैनिक उसे ढूंढते रहे और कालकेतु उसी मंदिर में छिपा रहा। इन 2 दिनों में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह बूढ़ा अंधा पुजारी अपनी शारीरिक असमर्थता के बावजूद बिना किसी शिकायत के भूखा रहकर भी पूरी तन्मयता से महादेव की सेवा में लगा रहा। जब भी बाबा शिवलिंग को स्पर्श करते, उनके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष दिखाई देता। तीसरे दिन की रात को कालकेतु के मन में एक कुत्सित विचार आया। उसने सुना था कि प्राचीन मंदिरों के शिवलिंग के नीचे गुप्त खजाना छिपा होता है। उसने सोचा कि वह इस शिवलिंग को उखाड़ देगा और सारा खजाना लेकर दूसरे राज्य भाग जाएगा। वह अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा। बाबा रत्नाकर उस समय ध्यान में थे। जैसे ही कालकेतु ने शिवलिंग पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, रत्नाकर को खतरे का आभास हुआ। वे तुरंत दौड़कर शिवलिंग के ऊपर लेट गए और चिल्लाए, नहीं, मेरे महादेव पर प्रहार मत करो। यदि तुम्हें कुछ तोड़ना है तो मेरे इस नश्वर शरीर को तोड़ दो। कालकेतु ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, हटो बूढ़े, वरना तुम भी मारे जाओगे। उसने रत्नाकर को जोर से धक्का दिया, जिससे वे दूर जा गिरे और उनका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे रक्त बहने लगा। कालकेतु ने जैसे ही शिवलिंग की जड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया, एक भयानक विस्मयकारी घटना घटी। शिवलिंग से कुल्हाड़ी टकराते ही पत्थर टूटने के बजाय उस शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तीव्र नीली अग्नि की लपटें बाहर निकली। पूरे गर्भगृह में बिजली की सी कड़कड़ाहट गूंज उठी। उस दिव्य प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कालकेतु की आंखें चौंधिया गईं। उसे अपने सामने साक्षात रुद्र का स्वरूप दिखाई दिया, जिनकी जटाएं आकाश तक फैली थी और उनकी तीसरी आंख से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। कालकेतु भय से चीख पड़ा। वह अपनी आंखों को हाथों से ढककर जमीन पर गिर गया। उस दिव्य तेज के प्रभाव से कालकेतु, जो दूसरों को अंधकार में धकेलता था, स्वयं पूरी तरह अंधा हो गया। वह रोते हुए चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा कर दो हे प्रभु, मैंने आपके परम भक्त पर हाथ उठाया, मैंने आपके विग्रह को नष्ट करना चाहा, मुझे इस अंधकार से निकालो।
ठीक उसी क्षण महादेव की मूर्ति के ऊपर जो चट्टान थी, वहां से पानी की एक बड़ी बूंद टपकी और सीधे मूर्छित पड़े बाबा रत्नाकर के मस्तक के घाव पर गिरी। उस बिंदु जल के स्पर्श से बाबा रत्नाकर तुरंत चेतना में आ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, एक और महाचमत्कार हुआ। जो रत्नाकर बचपन से अंधे थे, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उनके जीवन का अंधकार मिट चुका था। रत्नाकर ने जब सामने देखा तो साक्षात महादेव का एक सौम्य प्रकाश वहां विद्यमान था। उन्होंने तुरंत महादेव के चरणों में शीश नवाया। फिर उनकी नजर तड़पते हुए कालकेतु पर पड़ी, जो अब अंधा हो चुका था और अपनी भूल पर फूट फूट कर रो रहा था। रत्नाकर के भीतर केवल करुणा थी। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे दयानिधान, इस पापी को दंड मिल चुका है, लेकिन अब यह आपकी शरण में है। इसके भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया है, कृपया इसे क्षमा कर दें। महादेव की दिव्य वाणी गूंजी, रत्नाकर, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने इस स्थान को जागृत किया है। इस पापी की भौतिक आंखें चली गई हैं ताकि यह अब संसार के पाप न देख सके, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के कारण मैं इसे आंतरिक दृष्टि और शांति का वरदान देता हूँ। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शिवलिंग में समा गया। कालकेतु का रोना बंद हो गया। यद्यपि वह बाहर की दुनिया नहीं देख सकता था, लेकिन उसके मन के भीतर एक असीम शांति छा गई थी। उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी और हमेशा के लिए बाबा रत्नाकर का शिष्य बन गया। इसके बाद राजा और उनके सैनिकों को जब इस घटना का पता चला, तो वे भी इस चमत्कार के सामने नतमस्तक हो गए। राजा ने उस जर्जर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उस मंदिर का नाम बिंदुएश्वर महादेव रखा गया। बाबा रत्नाकर और उनके शिष्य कालकेतु ने जीवन के अंत तक उस मंदिर की सेवा की। ये कथा इस बात का जीवंत उदाहरण बन गई कि जो लोग ईश्वर की शरण में आए भक्तों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे स्वयं विनाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन महादेव की करुणा और सच्चे भक्त की प्रार्थना सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। बिंदुएश्वर महादेव मंदिर की महिमा अब केवल राजा के राज्य तक सीमित नहीं रही। वह खूंखार डाकू कालकेतु, जो कभी निर्दोषों के रक्त से अपने हाथ रंगता था, अब एक परम शांत और सिद्ध संत बन चुका था। भले ही उसकी बाहरी आंखें चली गई थी, लेकिन बाबा रत्नाकर की संगति और महादेव की करुणा से उसे वह आंतरिक दृष्टि मिल चुकी थी, जिससे वह लोगों के मन के दुखों को भांप लेता था। लोग अब उसे स्वामी कल्याणानंद के नाम से पुकारते थे। मंदिर के प्रांगण में एक अद्भुत दृश्य आम हो गया था। एक तरफ परम ज्ञानी वृद्ध बाबा रत्नाकर डमरू बजाते और दूसरी तरफ उनका ये शिष्य कालकेतु अपनी मधुर वाणी में महादेव के भजनों से भक्तों के हृदयों को मंत्रमुग्ध कर देता। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब बाबा रत्नाकर का भौतिक शरीर अत्यंत शिथिल हो गया। एक शांत प्रदोष काल के समय उन्होंने कालकेतु का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वत्स, मेरे जाने का समय आ गया है। इस बिंदुएश्वर धाम की पवित्रता और यहाँ से टपकने वाले अमृत रूपी जल की बूंदों की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, ईश्वर केवल न्याय नहीं करते, वे सुधरने का अवसर भी देते हैं। इतना कहकर बाबा रत्नाकर ने ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके जाते ही शिवलिंग से टपकने वाले जल की खुशबू पूरे वन में फैल गई। कालकेतु गुरु के वियोग में व्याकुल तो हुआ, लेकिन उसने अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को संभाला। उसने गुरु की देह को मंदिर के समीप ही समाधि दी और स्वयं मंदिर का मुख्य पुजारी बनकर सेवा में लीन हो गया। कुछ वर्षों बाद उस क्षेत्र में एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत घमंडी और नास्तिक सेनापति, जिसका नाम वीरभद्र सिंह था, अपनी विशाल सेना के साथ उस मार्ग से गुजर रहा था। उसने बिंदुएश्वर महादेव के चमत्कारों और एक डाकू के संत बन जाने की गाथाएं सुनी थी। उसे इन सब बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वह इसे केवल भोली जनता को ठगने का एक पाखंड मानता था। वीरभद्र सिंह अपनी सेना के साथ मंदिर के प्रांगण में आ धमका। उसने गर्भगृह में बैठे अंधे कालकेतु को देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, तो तुम ही हो वह प्रसिद्ध डाकू कालकेतु, जो अब अंधा होने के बाद यहाँ साधु का ढूंढ कर रहा है। और लोग कहते हैं कि इस पत्थर के ऊपर से चमत्कारी जल टपकता है। मैं आज इस पाखंड का अंत कर दूंगा। कालकेतु ने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे सेनापति, ईश्वर के विधान को पाखंड कहना आपकी अज्ञानता है। ये जल किसी जादू से नहीं, बल्कि महादेव के प्रति इस भूमि के समर्पण से टपकता है। आप अपनी सेना सहित यहाँ विश्राम करें, महादेव के चरणों में शीश नवाएं, आपको शांति मिलेगी। लेकिन वीरभद्र सिंह का अहंकार सातवें आसमान पर था।
उसने अपनी भारी तलवार निकाली और गर्भगृह के भीतर लगे उस चट्टान की ओर बढ़ा जहां से जल की बूंदें टपकती थी। उसने कहा, अगर इस पानी में कोई शक्ति है तो यह मुझे रोक कर दिखाए। मैं आज इस चट्टान को ही नष्ट कर दूंगा ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जैसे ही उसने चट्टान पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाए, कालकेतु ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस आंखें मूंद ली और मन ही मन महादेव का स्मरण किया। वीरभद्र सिंह ने पूरी शक्ति से तलवार उस चट्टान पर चला दी। तलवार जैसे ही चट्टान से टकराई, एक भयानक वज्रपात जैसी गूंज हुई। चट्टान टूटी नहीं, बल्कि उस स्थान से जल की एक अत्यंत तीव्र और गर्म फुहार निकली। वह साधारण जल नहीं था। उस जल के स्पर्श मात्र से वीरभद्र सिंह के शरीर में एक असहनीय जलन और तड़प होने लगी, मानो उसके शरीर पर अंगारे रख दिए गए हों। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई और वह दर्द से चिल्लाता हुआ गर्भगृह के फर्श पर लौटने लगा। बाहर खड़े सैनिक अपने सेनापति की ये दशा देखकर डर के मारे पीछे हट गए। वीरभद्र सिंह तड़पते हुए चिल्लाया, मुझे बचाओ, यह पानी मुझे जला रहा है, मेरे भीतर की सारी शक्ति खत्म हो रही है। तब कालकेतु अपनी जगह से उठा। वह टटोलते हुए वीरभद्र सिंह के पास पहुंचा। उसने अपनी अंजलि दोनों हाथों में शिवलिंग के चरणों से स्पर्श हुआ शीतल जल लिया और उसे तड़पते हुए सेनापति के मस्तक और शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही कालकेतु के हाथों से छिड़का गया, वह पवित्र चरणामृत वीरभद्र सिंह के शरीर को छुआ। उसकी सारी जलन, दर्द और व्याकुलता क्षण भर में शांत हो गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने जलते हुए मरुस्थल में उस पर शीतल अमृत की वर्षा कर दी हो। इस अद्भुत अनुभव से सेनापति का सारा अहंकार, क्रोध और नास्तिकता एक ही पल में बह गई। वह उठकर बैठ गया और रोते हुए कालकेतु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महात्मा, मुझे क्षमा कर दें। मैंने साक्षात ईश्वर की शक्ति का अपमान किया। मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग बताएं। कालकेतु ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, सेनापति, महादेव कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते। उन्होंने केवल तुम्हें यह आभास कराया है कि मनुष्य का बल ईश्वर की इच्छा के सामने कितना तुच्छ है। जाओ, अपनी शक्ति का प्रयोग निर्दोषों को सताने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में करो। वीरभद्र सिंह ने वहीं अपनी सेना के सामने प्रतिज्ञा की कि वह कभी किसी धार्मिक स्थान या निर्दोष जीव पर अत्याचार नहीं करेगा। उसने मंदिर के विकास के लिए अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति दान कर दी। बिंदुएश्वर महादेव का ये धाम अब न केवल न्याय का, बल्कि अहंकार के मर्दन और मानवता के कल्याण का एक अमर प्रतीक बन गया, जहां आज भी प्रकृति और परमात्मा मिलकर मनुष्यों का उद्धार करते हैं।